अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरे फेसबुक पे मुझे एक इंक्वायरी आई है। आई बिन फॉलोइंग योर वर्क इन डिजिटल मार्केटिंग, रियली impressive how you've grown in this field. I've been working as a front-end developer and now thinking to expand into digital marketing to complement my skill set. Since you have strong expertise, I would love to get your advice on where I should start and what areas to focus on. बहुत अच्छा सवाल है मोहम्मद शहजाद साहब ने किया हमारे से। तो इनका जो कैरियर है वो फ्रंट एंड डेवलपर का है, ठीक है। तो हम यहाँ से बात करते हैं कि फ्रंट एंड डेवलपर जो है वो क्या काम कर सकता है, ठीक है। अब कोई भी आपने जानना है कि आप क्या काम कर सकते हो, तो आपने सिंपल आ जाना है फाइवर पे, ठीक है। सिंपल आ जाना है फाइवर पे। आप एक फ्रंट एंड डेवलपर हो, आपने एक रोड मैप चाहिए आपको, आप एक फ्रंट पे एंड डेवलपर हो, आपने फ्रीलांसिंग करनी है, आपको एक रोड मैप चाहिए, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे आपने देखना है कि फाइवर पे फ्रंट एंड डेवलपर क्या क्या काम कर सकते हैं। अच्छा, जब मैंने ना जब मैं मैंने जब पहली जो मेरी गिग चली थी वो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस कॉपी राइटिंग की, वहाँ से मेरा काम स्टार्ट हुआ था। तो वो भी मैंने यहाँ से ही जाना था कि यार मेरी राइटिंग अच्छी है, मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो मैंने फाइवर पे गया था और मैं राइटिंग एंड ट्रांसलेशन के सेक्शन पे गया था और यहाँ मैं सारी चीज़ें एक्सप्लोर करा था। तो मुझे अच्छा पता चला, चलिए ब्लॉग में लिख सकता हूँ मैं, वेबसाइट का कंटेंट लिख सकता हूँ, मैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख सकता हूँ। तो ये जो सेक्शन है ना, जब आप स्विच टू बायर करते हो तो यहाँ से आपको बहुत अच्छा आप अंदाज़ा लगा सकते हो। अच्छा और एक और मैं आपको दो तीन टिप्स दूंगा कि किस तरह अंदाज़ा लगा सकते हो। जिस तरह अब ये है पहली गिग अगर आप देखो तो इस पे 610 रिव्यूज़ हैं और ये अच्छी एक्टिव गिग्स हैं, ठीक है। तो ये जिन पे अच्छे खासे रिव्यूज़ हैं ना, 414, ठीक है, 193, ये वो गिग्स हैं जो अच्छी चल रही हैं इस टाइम फ्रंट एंड डेवलपमेंट में। इसी तरह जब मैंने राइटिंग कॉपी राइटिंग लिखा था तो वो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की गिग्स पे ज़्यादा रिव्यूज़ थे और वो उनके ऊपर अच्छे खासे ऑर्डर्स लगे हुए होते थे। तो फिर वहाँ इस चीज़ से मुझे अंदाज़ा हुआ कि इस गिग में स्कोप है, क्योंकि फ्रंट एंड डेवलपमेंट बहुत एक्सटेंसिव है। तो अब फ्रंट एंड डेवलपमेंट में एक्चुअली क्या आप काम करोगे, ठीक है। अभी आई आई अंडरस्टैंड कि जो मैं गिग्स जिनको अभी यहाँ रेफ़र कर रहा हूँ वो तो ऑलरेडी मेरे ख्याल में पूरी फ्रंट एंड डेवलपमेंट को ही कवर करती हैं क्योंकि फुल स्टैक लिखा हुआ है। तो बट आपको इससे पता चल जाएगा, अच्छा एटलीस्ट आपको ये पता चल जाएगा, अच्छा जी अगर मुझे सब कुछ सीखना भी पड़ेगा इस स्किल में सबसे आगे बढ़ने के लिए, तो मैं किस तरह अपने आप को फ्रेम करूँगा, क्या कीवर्ड्स यूज़ करके अपनी गिग्स बनाऊँगा, फुल स्टैक वेबसाइट, कस्टम फुल स्टैक वेबसाइट डेवलपर कहूँगा अपने आप को, या वो चीज़ें सीखूँगा। या अगर आपका अब जिस तरह का आई अंडरस्टैंड कि फुल स्टैक का मतलब होता है बैक एंड भी, तो क्या मुझे फ्रंट एंड के अलावा बैक एंड भी सीखना पड़ेगा इस जगह पे आने के लिए। तो ये क्वेश्चंस हैं जो आपको यहाँ से आंसर होंगे। फुल स्टैक वेबसाइट डेवलपमेंट, ठीक है, फुल स्टैक देखो ज़्यादातर आई विल बी योर, अब ये देखो विल बी योर फ्रंट एंड डेवलपर, ठीक है ना। और इस तरह करके उसने एक गिग बनाई हुई है, आई विल बी योर फ्रंट एंड डेवलपर। और लेकिन आप इसमें ये चीज़ देख सकते हो कि इसमें खाली 3 रिव्यूज़ हैं, तो दिस इज़ नॉट टू बी सेट एज़ एन एग्जांपल, ठीक है। दिस इज़ नॉट टू बी यूज्ड एज़ एन एग्जांपल कि यार आप इसको जो है ना वो आइडियल बनाओ, ठीक है। इसको इसको एज़ एन एग्जांपल लेके चलो। तो अ, ठीक है। अच्छा, टू बी ऑनेस्ट फ्रंट एंड आई विल बी अ फ्रंट एंड, हाँ ये देखो, ये आई विल बी अ फ्रंट एंड वेब डेवलपर। अब ये बंदा है आतिफ आसिम साहब, इसको हम देख लेते हैं। अब ये आतिफ आसिम साहब जो है ना, वो क्या काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आप ये देखो, आतिफ आसिम साहब के पास आप लोग आ गए, आप आ गए, ठीक है। अब आपने देखना है कि ये क्या काम कर रहे हैं। सी माई सर्विसेज पोर्टफोलियो इनका ये है, ठीक है। तो फिग्मा टू वेब एंड ऐप, दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है ना। ये देखो, ठीक है। इस पे देखो इनके अच्छा 3 रिव्यूज़ हैं। अब ये यहाँ से ना आपको पता चलेगा कि भाई साहब करते क्या हैं। मैं इनकी फुल प्रोफाइल निकालने के चक्करों में हूँ। वो देखते हैं कि किधर वो बटन होता है जिससे आप इनकी फुल प्रोफाइल देख सकते हैं, ठीक है। तो इनकी फुल प्रोफाइल देख लेंगे हम तो इनको ज़्यादा हम बेहतर इनका अंदाज़ा हो सकता है कि ये करते क्या हैं। तो मेरे ख्याल में इनकी ये 2 ही गिग्स हैं, ठीक है। और इसने अपने आई एम ऑल्सो रिएक्ट डेवलपर एंड जैंगो डेवलपर, आई नो फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट, आई नो माई वेब लैंग्वेजेस लाइक दैट। तो ये देखो कि ये फुल स्टैक वेब एप्लीकेशंस बनाता है। तो फ्रंट एंड में अब इस सारे सिनेरियो से ना आपको ये पता चल रहा है कि कोई फ्रंट एंड, जितने भी फ्रंट एंड, इवन दो मैंने कीवर्ड फ्रंट एंड का लिखा है, फ्रंट एंड डेवलपर का, बट जितने भी लोग अच्छा काम कर रहे हैं ना वो फुल स्टैक ही हैं डेवलपर, ठीक है। तो
आपको तो पहली एडवाइस मैं यही करूँगा कि आप फ्रंट एंड पे ना जाओ, खाली फुल स्टैक पे भी जाओ। फुल स्टैक पे जाओ और एज फुल स्टैक वेब डेवलपर, बैक एंड फ्रंट एंड, ठीक है, दोनों चीज़ें बेसिकली आप करो। और अगर आपने फ्रंट एंड करना ही है तो आप यहाँ से जाओगे प्रोग्रामिंग एंड टेक में, और यहाँ से देखो कि वेबसाइट प्लेटफॉर्म्स यहाँ आ रही है, फुल स्टैक वेब एप्स, ठीक है, डेवऑप्स इंजीनियर, बिजनेस वेबसाइट्स, वेबसाइट कस्टमाइजेशन, बैकअप एंड बैकअप। तो आप उसमें ये कर सकते हो कि भाई आप मैं आपकी वेबसाइट का, आप ये कर सकते हो कि आई विल वर्क एज अ फ्रंट एंड डेवलपर विद योर टीम, या ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि क्योंकि जब आप कहोगे कि विल वर्क एज अ इन योर टीम, तो उसमें ये है कि आप बैक एंड वाले के साथ मिलके उनको बता रहे हो कि मैं काम कर सकता हूँ। बेसिकली आपने जब एक फ्रीलांसिंग करियर बनाना है तो आपने एक गिग ज़रूर बनानी है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पास पैसे नहीं होंगे टू इन्वेस्ट इन अ वेबसाइट। तो आपने सबसे पहले गिग बनानी है, वो गिग ना आपको डायरेक्शन देगी, अच्छा मैं हूँ क्या। जब आप वो रिटर्न में लिखोगे ना, डिस्क्रिप्शन जब आप उस गिग की लिखोगे, और जब वो आप उसकी मेन बैनर बनाओगे, गिग इमेज बनाओगे, तो उससे ना आपको आपकी लाइफ में एक डायरेक्शन आएगी कि अच्छा जी मैं ये हूँ, ये मेरी टारगेट ऑडियंस है, मैं ये काम करना चाह रहा हूँ, एग्जैक्टली मैं ये काम करना चाह रहा हूँ। मिसाल के तौर पे अब इधर एक गिग थी जिसमें वो लिखा हुआ था कि मैं फिग्मा से कन्वर्ट करूँगा उसको फ्रंट एंड कोड में ना, ठीक है, फिग्मा डिज़ाइन को। तो अब इस तरह की समझो कि आपने एक गिग बना ली जिससे आपको क्लियर कर पता चल गया अच्छा जी मैंने फ्रंट एंड में ये करना है। और एक और गिग आपने बना ली जिसमें आपने कहा कि जी मैं आपका आई विल इनकॉर्पोरेट माई सेल्फ with your other team members and work with your other team members to get your applications done, ठीक है, to get your applications built as a front end web developer। तो अब यहाँ से आपको दो दो आपको टारगेट ऑडियंसेस मिल गई। एक वो टारगेट ऑडियंस होगी आपकी जो आप जिसको फिग्मा से कन्वर्ट करके दोगे उसको, जो मतलब छोटी गिग है, एक मतलब एक छोटी सी गिग है। और दूसरी गिग ये है कि भाई मैं अपने आप को इनकॉर्पोरेट करूँगा, या मैं अपने आप को कोलैबोरेशन में लेके आऊँगा आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टीम से, और मैं आपका फ्रंट एंड डेवलपर बन जाऊँगा आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए, ठीक है। दिस इज़ योर मेन गिग। यहाँ से आपको पता चला अच्छा जी मैंने किसको अप्रोच करना है। यहाँ से आपको ना लिंक्डइन की भी टारगेट ऑडियंस समझ आ जाएगी, अच्छा जी मेरी टारगेट ऑडियंस लिंक्डइन पे क्या है। मेरी लिंक्डइन पे टारगेट ऑडियंस ये है जो कंपनीज़ हैं, या जो बड़े डेवलपर्स हैं जिनके पास काम ज़्यादा हो गया, वो मेरी एक टारगेट ऑडियंस हो जाएगी। और दूसरी मेरी टारगेट ऑडियंस वो लोग हो जाएंगे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं छोटी लेवल की, मिड मिड ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, मिडिल लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस जो इतनी बड़ी नहीं है और वो मुझ जैसे बंदे को हायर कर सकती हैं, ठीक है। तो वो आपकी टारगेट ऑडियंस हो जाएगी। अब आप फाइवर पे गिग बना लोगे ना, ज़रूरी नहीं है वो चले ना चले, यू शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ दैट। लेकिन वो आपकी फाइवर की गिग वुड सर्व एज अ वेबसाइट, कि कोई पूछे कि क्या काम किया क्या नहीं काम किया, तो आप उसको वो वेबसाइट दिखाओगे और वो वहाँ पे जाके आपकी जो गिग गैलरी है या पोर्टफोलियो का सेक्शन है वहाँ से जाके चीज़ें देख सकता है। अब गिग गैलरी क्या होती है और पोर्टफोलियो का सेक्शन क्या होता है, ठीक है। गिग गैलरी जो है ना वो आपको इवन इन द स्टार्ट आपको एक्सेसिबल हो जाती है, लेकिन जो पोर्टफोलियो का सेक्शन होता है उसमें कुछ रिव्यूज़ वगैरह चाहिए होते हैं मेरे ख्याल में। बिफोर लेवल 1 सेलर आप बनो या 400-500 डॉलर फाइवर पे ना कमाओ, तब तक वो नहीं होता, आपको वो सेक्शन नहीं खुलता। कोशिश करना फिर उसमें ये कि भाई आप जो है ना वो सबसे आप सबसे पहले जी उसके लिए आप क्या करो कि आप कोई अगर आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं या एग्जिस्टिंग जॉब है उससे आप बोलो कि भाई मुझे मुझे पेमेंट इस पे चाहिए, और मुझे एक आप जो भी मुझसे काम करवा रहे हो वो एज अ इन द फॉर्म ऑफ प्रोजेक्ट करवा लो ऑन फाइवर। तो उससे आपको वो रिव्यूज़ आप गैदर कर सकते हो। उससे ये होगा कि आपको पोर्टफोलियो का सेक्शन अनलॉक हो जाएगा और वहाँ अपने प्रोजेक्ट डिस्प्ले कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको अपना पोर्टफोलियो का सेक्शन दिखाऊं, तो एक मिनट, अ, मैं एक मिनट देखूं कि आएगा कहाँ से वो पोर्टफोलियो का सेक्शन। तो गिग से आएगा, या पब्लिक व्यू पे चले जाते हैं ना। नहीं इससे तो नहीं आ रहा।
हाँ, ये आ गया ना प्रीव्यू का सेक्शन। तो यहाँ से अब ये आपकी मेरी गिग्स आ गई, ठीक है ना, जो मेरी मेन गिग्स हैं वो आ गई। और अब इस किसी भी गिग पे मैं जाता हूँ ना, जैसे ये मेरी गिग है, तो इसकी एक तो गिग गैलरी होगी, ठीक है। गिग गैलरी ये होती है कि यहाँ मैंने अपना काम डिस्प्ले पे लगाया हुआ, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे आप अपने फ्रंट एंड डिज़ाइन से रिलेटेड चीज़ें डिस्प्ले पे लगा सकते हो। दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, और दिस इज़ इंक्लूडेड इन द बेसिक, जो आपकी बेसिक गिग का सेटअप होगा उसमें आप ये कर सकते हो, इससे पहले कि आपका पोर्टफोलियो का सेक्शन अनलॉक हो। तो ये इसको आप लेवरेज कर सकते हो शुरू में ही। उसके बाद फिर आपके पास ये सेक्शन खुलता है, अनलॉक होता है, जब आपके कुछ रिव्यूज़ वगैरह आ जाते हैं जिसमें मैंने अपना सारा काम लगाया हुआ है, ठीक है ना। तो पोर्टफोलियो के सेक्शन में ये मेरी गिग्स वो लगी हुई हैं, कॉपीज़ लगी हुई हैं, जो मैंने ऐड कॉपीज़ लिखी हैं, और जो सारा कुछ मैंने काम किया हुआ है। और ओवरऑल मेरा ये पोर्टफोलियो का सेक्शन है, ठीक है ना। तो ये मेरा पोर्टफोलियो का सेक्शन है। ये अब ये उस गिग से रेलेवेंट ही खोल रहा है। इसको मैं ये करूँगा तो ये अब मेरे पास सारा आ गया कि ये मैंने अपने डिज़ाइंस लगाए हुए हैं, कि हमने डिज़ाइंस बनाए हैं डिफरेंट कंपनीज़ के लिए, ठीक है, जिनके साथ काम किया हमने। और इस तरह करके ना ये पोर्टफोलियो का सेक्शन ये जब आप करवा लोगे तो ये आपका अनलॉक हो जाएगा, जिससे आपके काम और ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। गूगल एड्स फॉर माज़ा रिजल्ट्स और माज़ा रेस्टोरेंट, इस तरह करके। तो ये हमारा काम जो है वो आपका आप डिस्प्ले पे लगा सकते हो अपना काम बहुत अच्छा, ठीक है ना। तो ये आप अनलॉक करने के लिए मैंने जिस तरह का कहा कि आपके जो करंट क्लाइंट्स या जो भी चल रहा है, जॉब चल रही है, उससे बोलो आप मुझे पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रोजेक्ट दे दो, और वहाँ से आप उससे पेमेंट ले सकते हो इन द फॉर्म ऑफ प्रोजेक्ट, क्योंकि आप उसके लिए काम ऑलरेडी कर रहे हो। बेसिकली आप जो उसके लिए काम कर रहे हो, अक्सर अच्छा जो जॉब का है ना वो कॉन्सेप्ट वो ये है कि अगर रिमोट जॉब, ऑब्वियसली अगर एक नॉर्मल पे स्ट्रक्चर है आपका, एक नॉर्मल कंपनी के साथ आप काम कर रहे हो, तो उससे तो आप इस तरह ऑर्डर्स नहीं ले सकते ना वो आपको देगा। लेकिन एक नॉर्मल एक रिमोट जॉब वगैरह करे तो आप उसे कह सकते हो कि यार आपने मुझे पेमेंट तो करनी होती है, आप मुझे पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ आप मुझे पेमेंट और जो है वो उसको हम फाइवर पे ले आते हैं, ठीक है, विच इज़ टोटली लीगल, क्योंकि आप उसके लिए काम कर रहे हो और उसने आपको पे करना है, तो सिंपली वो फाइवर पे कर देगा, ठीक है। और इससे क्या होगा कि फाइवर पे जब आपका काम कंक्लूड हो जाएगा तो वो रिव्यू एक छोड़ देगा, और फाइवर पे जो रिव्यूज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक होते हैं और ट्रस्टवर्दी होते हैं। इससे आपका पोर्टफोलियो ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएगा, और वो जो काम डिलीवर आप जब उसे करोगे तो एक ऑप्शन होता है, आपने उसमें बोलना है कि शो माई डिलीवर्ड वर्क ऑन पोर्टफोलियो सेक्शन या ऑन गिग गैलरी, उसे बोलना उसको टिक कर दे। तो वो जैसे वो टिक करेगा तो आपका जो काम है वो आपके गिग गैलरी में डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरह आपका फाइवर पे ऑटोमेटिकली पूरा पोर्टफोलियो बन जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से जब आपने मैंने बताया कि दो तरह की टारगेट ऑडियंसेस आपकी बन गई, एक कंपनीज बन गई जिनकी ऑलरेडी टीम है और उनको फ्रंट एंड डेवलपर चाहिए, और एक छोटी गिग्स हो गई जिसमें कोई किसी के पास फिग्मा का डिज़ाइनर है उसको कन्वर्ट करना है उसमें। तो उन उन दो टारगेट ऑडियंसेस को आप लिंक्डइन पे सर्च करोगे और हंट करोगे, और आप लिंक्डइन के सर्च फिल्टर्स यूज़ करोगे, ठीक है, और आप उन लोगों को निकालोगे, ठीक है ना। और आप उन लोगों को अप्रोच करोगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे अब मेरे पास लिंक्डइन प्रीमियम है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। लिंक्डइन प्रीमियम आप लोगे सबसे पहले और लिंक्डइन पे उन लोगों को हंट करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ लिखूँगा कंपनी ओनर, ठीक है। आप स्टार्ट करो पाकिस्तान से, एंड देन वंस योर कंपनी आपका काम चल पड़ेगा तो फिर आपने यूएस के भी आप जा सकते हो, यूएस में भी जा सकते हो। तो यहाँ मैं पाकिस्तान लिखूँगा, ठीक है। और मैं अगर आपका किसी शहर में रहते हो तो प्रेफरेबली आप उस शहर का नाम लिखोगे, ठीक है। जिस तरह कि अगर आप इस्लामाबाद में रहते हो तो आप यहाँ पे इस्लामाबाद पाकिस्तान लिखोगे, ठीक है। और यहाँ पे आप कंपनी ओनर लिख दोगे, और ऑल फिल्टर्स में आप जाओगे और यहाँ पे आपने जिस कंपनी के साथ काम करना चाह रहे हो जो छोटी है वहाँ ये कंपनी लिख सकते हो। अगर कंपनी इसका नहीं पता तो आप सिंपल एक इंडस्ट्री डाल दोगे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और आप ये शो रिजल्ट्स करोगे। और अब आप सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को अपनी एक कनेक्शन भेजोगे, ठीक है ना, एक कनेक्ट करोगे और एक ऐड अ नोट करोगे। ऐड अ नोट में आप क्या लिखोगे, कुछ भी कह सकते हो कि भाई मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ठीक है। आप चैट जीपीटी पे जाओगे, आप इसको बोलोगे आई एम अ फ्रंट एंड डेवलपर, ठीक है, राइट मी अ शॉर्ट आउटरीच मैसेज फॉर लिंक्डइन, ठीक है।
और टू ऐड न्यू सॉफ्टवेयर हाउस ओनर्स इन माय प्रोफाइल, कीप इट शॉर्ट एंड फ्रेंडली। ठीक है, तो ये आपका मैसेज आ गया। ये अब आप सबको करोगे तो आप उसको विद नोट करोगे, इधर उसका नाम डाल दोगे। ठीक है, जिस तरह पहला बंदा है ज़ुहेब है उसका नाम, तो उसका इसका ज़ुहेब डाल दोगे नाम। और यहाँ एंड में ना चेक आउट माई फाइवर प्रोफाइल। ठीक है, और यहाँ आप अपनी फाइवर की प्रोफाइल का लिंक डाल दोगे। ठीक है, ये अगर लिमिट हो गया तो बस यहाँ आप चेकआउट पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस फाइवर का लिंक डाल दोगे और देन यू विल सेंड इट। और आप अपना नेटवर्क बनाओगे। वंस द पीपल एक्सेप्ट इट, तो उसके बाद उनसे बोलोगे, उनको कुछ काम अपना भेज सकते हो इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट। मिसाल के तौर पे मेरे पास जिस तरह मैंने अपना काम अपनी प्रोफाइल पे लगाया हुआ है। ठीक है, तो मैंने अपना काम इस तरह लगाया हुआ है कि अब आप ये देख सकते हैं कि मेरी ये कुछ पोस्ट हैं वो वायरल गई हुई हैं, वो लगी हुई हैं। ठीक है, और उसके बाद मेरे अब जिस तरह मैंने मिसाल के तौर पे ये अपनी मैंने केस स्टडीज़ वगैरह लगाई हुई हैं, अपनी लाइफ से रिलेटेड इवेंट्स, अकॉम्प्लिशमेंट्स और ये सब कुछ लगाया हुआ है। ठीक है, और जिस तरह ये मैंने एक अगर मैं ऑटो ऑटो रिपेयर इंडस्ट्री में भी काम करता हूँ और उसमें मेरा एक ये मैंने एक वीडियो ऐड बनाया था, तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसको सेंड कर दूँगा किसी भी अपने ऑटो रिपेयर इंडस्ट्री के ओनर को। ठीक है, यहाँ मैं नाम लिखूँगा उसका। ठीक है, पहले मैं देखूँगा कि कौन से ऑटो रिपेयर के ओनर मेरे पास ऐड हैं। समझो कि जो है वो कोई भी बंदा ऐड है, उसका मैं नाम लिखूँगा और उसको फिर करके सेंड का बटन दबा दूँगा। ठीक है, उस बंदे को, ये तो अप्लायंस रिपेयर का ओनर है, तो इसको अगर मैं समझो कि ये ऑटो रिपेयर का ओनर होता तो मैं इसको सेंड करता तो ये मेरी पोस्ट उस तक पहुंच जाती, जिससे मैं उसके साथ रिपोर्ट बनाता, उसको मैं दिखाता मेरा कि मैं क्या क्या काम करता रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं उसे कहता लेट्स जंप ऑन अ कॉल, उसके साथ कॉल पे जाता, गूगल मीट पे जाता और उसको अपना सारा काम शाम दिखाता। पाइनियर का लिंक मैं उसको सेंड करता अपनी पेमेंट का और उससे पेमेंट लेता और दैन मैं उसके साथ प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देता। ये मेरा कंप्लीट मैंने आपको रोड मैप बता दिया। अगर आप इसको फॉलो करेंगे मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ आप एक बहुत सक्सेसफुल फ्रीलांसर बनोगे और उसके बाद बहुत सक्सेसफुल एजेंसी ओनर बनोगे।